कैसे हैं आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी 2023 को लेकर एक बहुत बड़ा डाटा एनालिसिस, जिसके बेसिस पर आप लोग पता कर सकते हैं कि जो आप लोगों का जीडी का रिज़ल्ट है वो कितनी तारीख को और कब आएगा। ये सब मैं डाटा एनालिसिस लेकर आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर भी बता देना। और लिंक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे मैं हर प्रकार की छोटी मोटी जो अपडेट रहती है वो वहाँ पर ही डालता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो एसएससी जीडी 2023 का जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो लोगों को मैं बताना चाहूँगा। एक आप प्रीवियस डाटा देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी जीडी 2022 का जो आंसर की था वो आप लोगों का 18/2/2023 को जारी हुआ था, और जो आप लोगों का उसका जो रिज़ल्ट था वो 8/4/2023 को जारी हुआ था। मतलब जो आप लोगों का रिज़ल्ट और आंसर की के बीच का जो गैप है वो 50 डेज़ का है। तो आप समझ रहे हैं ना, जो 50 डेज़ का गैप है वो विथिन 50 डेज़ मतलब 48-49 डेज़ हो रहे हैं। तो आप 50 डेज़ का गैप है आप लोगों के रिज़ल्ट और आंसर की के बीच में जो प्रीवियस डाटा है, और यह डाटा सेम है हर भर्तियों का। ऐसा नहीं है कि 2022 में ही है, जो पिछली भर्तियाँ हुई उनमें भी यही सेम डाटा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। और जीडी से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एसएससी जीडी 2023 की बात करें तो जिसका जो आंसर की था वो 3/4/2024 को जारी हुआ था। 3 अप्रैल 2024 का जो आपका आंसर की था वो जारी हुआ था। तो अगर उसके हिसाब से भी आप लोग देखते हैं तो अगर आप 50 डेज़ इसमें ऐड कर लीजिए, 50 डेज़ अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो जो आपके 3 अप्रैल को जो आप लोगों की जो आंसर की जारी हुई थी, तो 30 दिन जोड़ोगे तो 3 मई हो गया, और 20 दिन और जोड़ोगे तो वो 24 मई हो गया, वो 23 मई हो गया। तो अगर आप 23 मई हो जाता है, 23 मई के हिसाब से आप लोगों का मैंने मान के चला है कि जो आप लोगों का जो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा रिज़ल्ट अप टू 24 मई, आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 24 मई तक आने की संभावनाएं हैं। और एक और कारण है जिसका कि रिज़ल्ट और डिले हो सकता है, उसका कारण है चुनाव के कारण, जो इलेक्शंस के कारण जो आप लोगों का जो एसएससी एमटीएस, जिसका आप लोग जानते हैं एमटीएस, उसका भी नोटिफिकेशन अभी बहुत डिले हो चुका है। लगभग 1-1.5 हफ्ता डिले हो चुका है ऑलरेडी। जिसका कारण एक न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया था कि चुनाव ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण से भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हो पाया। कारण क्या है कि जो एम्प्लॉय होते हैं उन लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है। तो वो दिल्ली में भी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो दिल्ली में जो इलेक्शन होना है उनमें उन लोगों की ड्यूटी लगी होगी, जिसके कारण वो अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो भी, प्लस आप लोगों का जीडी का रिजल्ट 5 जून से आएगा, तो पहले ही, क्योंकि लगभग जो आप लोगों का दिल्ली में इलेक्शन है वो अभी परसों या नरसों आप लोगों के इलेक्शन है 25 या 26 मई को, तो वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉई हैं वो फ्री हो जाते हैं चुनाव की तरफ से। उसके बाद काउंटिंग वो एक अलग मैटर है। तो ये आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का रिज़ल्ट 30 मई के पहले आने की पूरी संभावना है। लेकिन जो लोग यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत डिले हो चुका है, आईटीबीपी वगैरह को मिल रहा है सीआरपी, इसकी वजह से डिले, तो आप ये मान के चलिए वो कोई कारण नहीं है, वो एक दूसरे लेवल का है, वो ऑफिशियल वर्क है, वो होता रहता है। तो उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। एसएससी अपना रिजल्ट निकाल देगी विथिन 50 डेज़। अभी तक 50 डेज़ भी नहीं हुए हैं, जिसका आप लोगों ने इतना हाइप बना दिया है। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को एक रॉ स्कोर बता दूँ, जिसके बेसिस पर आप, जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कितना फिजिकल में मतलब नंबर आ जाए। अगर आप लोगों का 125 प्लस नंबर बन रहा है नॉर्मलाइज्ड, अब आप कहेंगे 125 प्लस नॉर्मलाइज्ड कैसे, जो रैंक मित्रा है मैं उसी का ही सबसे श्योर मान के चल रहा हूँ, जिसने सबसे बढ़िया नॉर्मलाइज्ड किया है। क्योंकि कारण यह है कि उसके पास एकदम एक्यूरेट डाटा है। और जो यूट्यूबर्स हैं या जो आप लोगों के पास जो डाटा आता है,
तो उन लोगों के पास डाटा कैसे आता है कि आपने फिल कर दिया, आपने लिख दिया उसमें 130 मार्क्स, भले ही आपके 90 मार्क्स हो। तो मान के चलिए कि 90 वाला भी 130 लिख रहा है, तो इससे डाटा आप लोगों का गलत हो रहा है। लेकिन जो रैंक मित्रा हो गए, रैंक IQ वगैरह हो गए, इन पर क्या रहता है, ये डाटा अपना आप लोग आंसर की अपलोड करते हैं, कोई मार्क्स वगैरह, कोई कैटेगरी वगैरह आप सिर्फ लिखते हैं उसमें, तो जो आप लोगों का डाटा है वो एकदम एक्यूरेट जाता है, वो ही सही डाटा है। उसमें 2-3 नंबर का गैप हो सकता है अगर आपके 125 प्लस हिंदी स्टेट से अगर आप लोगों के बनना है, जैसे यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जो बड़े राज्य हैं जो हिंदी बोली जाती है जिनमें, अगर उन राज्यों से तो आपका 125 प्लस। अगर आप बॉर्डर, नक्सल या जो बंगाल वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह से हैं, तो आपके अगर 100 मार्क्स भी बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड के बाद, तो आप फिज़िकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों का 100% फिज़िकल के लिए आएगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट में बताइए, और अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा, और किस स्टेट से हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू।